ये जो सत्संग है ये भी एक ब्यूटी पार्लर है। यहाँ जरूर आना, और यहाँ से चेहरे को तो सुंदर नहीं बनाया जाता, लेकिन आपके भीतर जरूर सुंदर बना दिया जाएगा। लेकिन इधर की तरफ तो तब आते हैं जब ऐसे पक्के घड़े हो चुके होते हैं कि अब कोई सुधार करें तो संभव नहीं, माथे पे लिखा हुआ हम नहीं सुधरेंगे। और कुछ वे होते हैं जो दूसरों को सुधारने में पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। वो विज्ञापन आता था ना, सारे घर के बदल डालूंगा। अब वैसी विज्ञापन की बात नहीं, वैसा दिमाग में बहुत लोग भावना भर के रखते हैं, सबको बदल के छोड़ूंगा, सुधार के छोड़ूंगा। बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई सुधरने वाला नहीं है। जब आप अपने आप को नहीं बदलना चाहते तो दूसरे कैसे बदलेंगे? इसलिए दूसरे का ठेका मत लीजिए। अगर शुरुआत कर सकते हैं तो खुद से करना शुरू कर दीजिए, और कमियां भी नहीं, कमियां भी मत निकालिए। उर्दू के शायर की एक बड़ी प्यारी पंक्ति है कि तू जो औरों की तरफ करता है अंगुष्ठ नुमाई, उंगली उठाना। तू जो औरों की तरफ करता है अंगुष्ठ नुमाई, देख 3 झुकी हैं तेरी तरफ, 3 उंगलियां पहले तेरी तरफ उठी हुई है, इसलिए उंगली मत उठा, कमियां मत निकाल। और कमी निकालने वाला कभी आदर नहीं पाता। आपने देखा होगा कि दर्जी सुई और कैंची का प्रयोग किसी भी कपड़े को तैयार करने में, ड्रेस बनाने में प्रयोग करता है, लेकिन कैंची को हमेशा पांव के नीचे दबा के रखता है, सुई को कभी नीचे नहीं रखेगा। उसे या तो अपनी टोपी में या कैप में या कॉलर में लगा लेगा, ऊपर कहीं रख देगा, सुई को नीचे नहीं रखता। कैंची को पांव के नीचे दबा के रखता है क्योंकि बार बार जरूरत पड़ती है उसकी, और इधर उधर कपड़ों में उलझी रह गई तो लग जाएगी। तो उससे किसी ने पूछा कि ऐसा कैसे करते हो कि पांव के नीचे कैंची दबा के रखते हो? बोले सीधी सी बात है, जिसका काम काटने का, टुकड़े बनाने का, 2 जुड़े हुए को अलग करने का है, उसे तो पांव के नीचे ही दबाया जाता है। और जो जुड़े हुए को मिला दे उसको कॉलर में लगाया जाएगा या टोपी में लगाया जाएगा, गले लगाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। जो जोड़ने का काम करेगा इज्जत तो वही पाएगा, जो काटने का काम करेगा उसे तो दबाया ही जाएगा। ये तो हो गई दर्जी की बात। लेकिन अगर देखें जिंदगी में वास्तविकता तो यही है कि जिन्होंने भी जोड़ने की कोशिश की होगी उन्हीं का सम्मान दुनिया में रहा है, और जिन्होंने दूसरों के घर में शकुनी और मंथरा का काम करके घरों को तोड़ा हो उनको कभी सम्मान नहीं मिला। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि वाणी को भड़काऊ मत बनाओ, आग लगाओ मत बनाओ, जो दिलों को जोड़ दे ऐसी वाणी बनाना ये भी तप है। फिर वो कहते हैं वाणी प्रिय होनी चाहिए, हितकारी होनी चाहिए। लेकिन झूठ बोलने वाले और चमचागिरी करने वाले वो तो बहुत प्रिय वाणी बोलते हैं और बड़े हितैषी लगते हैं। और सबसे ज्यादा चूना वही लगाते हैं ना। वो दुकानदार से जब पूछते हैं ना, आप भाई साहब कुछ ज्यादा तो नहीं लगा रहे आप? नहीं, आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे, ज्यादा दाम नहीं लगाएंगे, उसका सीधा मतलब था ज्यादा चूना नहीं लगाएंगे। मीठा मीठा बहुत बोलते हैं, लेकिन जो जितना मीठा बोले वो हितकारी है या नहीं, बहुत कम लोग हितकारी मिलते हैं। कृष्ण भगवान ने एक शर्त रखी, सत्यम प्रिय हितम चयत। तुम्हारा बोलना मीठा भी हो, हितकारी भी हो, लेकिन सच भी होना चाहिए। अगर वाणी में ये चीज आ गई तो आप सफल कहलाएंगे। नीतिकारों ने एक बड़ा अद्भुत शब्द लिखा, वो आपको भी पसंद आएगा। उन्होंने लिखा कि यदि तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे प्रति आदरवान बन जाए, सम्मान वाली बन जाए, तो अपनी जीव रूपी गऊ को
खूंटे से बांध कर रखो। अपनी जीभ रूपी गौ को खूंटे से बांध कर रखो, क्योंकि ये दूसरे के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए हर समय लालायित रहती है। बड़े प्यारे शब्द है। तुम्हारी से मतलब किसी की वाणी रूपी गौ दूसरे के मान सम्मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए हर पल तैयार बैठी रहती है। इसलिए इस गौ को, इस वाणी को खूंटे से बांध कर रखो, मतलब नियंत्रित रखो, कंट्रोल रखो, क्योंकि हम बिना जाने बिना समझे किसी के लिए भी कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। जज भी फैसला देगा तो दोनों पक्षों को तो सुनेगा। हम लोग तो ऐसे कमाल के जज हैं कि जानते भी नहीं, दूसरे पक्ष को सुना भी नहीं, और उससे पहले ही दूसरे को फांसी पे लटकाने को तैयार बैठे हुए, अपने घर से मसाला लगाने को तैयार बैठे। बचिए। निंदा चुगली करना छोटा मोटा पाप कर्म नहीं है। यही तो है जिसके कारण आपको मानसिक अशांति रहती है, आपकी नींद भागती है, आपके घर का चैन भागता है। निंदा चुगली में रुचि मत लो। सार में हम ये कहें कि पूरी दुनिया में अशांति के कारण कितने भी रहे होंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने घरों के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर ये दोष बहुत बड़ा लेकर बैठे हुए हैं। ये मंथरा और शकुनी वाली भूमिका है। इससे अगर बच सकते हैं तो जरूर बचना चाहिए। कृष्ण भगवान ने एक शब्द और कहा, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव। आपको अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। आपकी वाणी में शास्त्र बोलने लग जाए, आपकी वाणी में कुलीनता झांकने लग जाए, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं तो अपने खानदान और अपने खून का परिचय देते हैं। आपका क्या खानदान है, आपका कुल क्या है, आपके परिवार के लोग क्या हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई, ये आपके व्यवहार से तो पता लगता है। डेल कार्नेगी ने इस पर बहुत लिखा, लोक व्यवहार पर, और अगर आपको रुचि हो तो लोक व्यवहार पर जो है डेल कार्नेगी की पुस्तक जरूर पढ़ना। आपको अच्छा लगेगा। उस व्यक्ति ने मेहनत की, हालांकि मुझे लगता है 90 से 100 वर्ष गुजर गए होंगे उस व्यक्ति ने लिखे हुए, लेकिन जितना लिखा, अद्भुत लिखा, सम्मान दिया जाना चाहिए। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोक व्यवहार एक बहुत बड़ी कला है। ये आपको सीखनी भी चाहिए और स्वयं में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी वाणी को इतना बेहतर बनाओ कि पराये भी अपने हो जाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अपने भी पराये हो जाएं।